बड़ी खबरों पर एक एक कर हम बात करेंगे। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ में जुड़ेंगे। हमारे साथ में ब्रिजेश जैन है जो बने हुए हैं भोपाल से, और साथ ही हम अपने साथ में ओम प्रकाश चंद्राकर को भी जोड़ेंगे जो कि रायपुर हमारे ब्यूरो चीफ हैं। इनकी और रुख करेंगे। चंद्राकर जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो राजनीतिक गलियारों में हलचल देखी जा रही है, अक्सर हमने देखा है आरोप प्रत्यारोप हमेशा रहता है, इसकी संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री के इस बयान को हम कैसे देखें जिसमें वो कहते हैं कि बीजेपी जो है वो महाराष्ट्र की तर्ज पर ही जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उन पर नजर बनाए हुए। देखिए गीतांजलि, लगातार सीएम भूपेश बघेल इस बात के लिए जाने जाते हैं कि अब वो केंद्र सरकार को हर मामले को लेकर आड़े हाथों लेते हैं और घेरने की कोशिश करते हैं। इस बार भी उन्होंने यही विरोध जताया है। उन्होंने महाराष्ट्र का एक उदाहरण देते हुए ये कहा है कि महाराष्ट्र में अब छापे नहीं पड़ेंगे क्योंकि जो है भाजपा गठबंधन की सरकार जो है वहां पर बन गई है। इसके बाद जो गैर भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं वहां पर छापे पड़ेंगे और ईडी की कार्रवाई होगी, जो सेंट्रल जांच एजेंसियां हैं उनकी कार्रवाई होगी। तो वो इससे पहले भी कई दफा ये बयान दे चुके हैं और वो केंद्र सरकार पर सेंट्रल जो जांच एजेंसियां हैं उनके दुरुपयोग का आरोप भी लगाते रहे हैं। जी बिल्कुल, ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। ये हम बड़ा अपडेट छत्तीसगढ़ से आपको बता रहे हैं। आइए अब मध्य प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, ब्रिजेश है हमारे साथ लगातार इसी पर जानकारी देने के लिए। ब्रिजेश, आज राजनीतिक गलियारों में किस तरह की हलचल देखी जा रही है मध्य प्रदेश में? चुनावी रैली के अलावा जो ट्रेनिंग जो है विधायकों की होनी थी वो भी अब नहीं हो रही है। ओवरऑल हम क्या कहें इन परिस्थितियों को देखकर? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं गीतांजलि, और अंतिम फेज के नगरीय निकायों के चुनाव 13 जुलाई को हैं और इसलिए तमाम बड़े नेता आज बारिश के बीच में सड़कों पर नजर आएंगे, रोड शो सभाएं करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 11:30 बजे रीवा पहुंचेंगे। रीवा में वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वीडी शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं गीतांजलि, उनके साथ में कटनी पहुंचेंगे और कटनी में वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में एक बड़ा रोड शो आज आयोजित किया जाना है। उधर रतलाम की बात करें तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज रतलाम पहुंच रहे हैं और वे रतलाम में रोड शो करके प्रबुद्ध जनों की सभा लेते हुए नजर आएंगे। खास बात इन सभाओं की यह है कि आज मुख्यमंत्री रीवा से वर्चुअली पूरे प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। कोरोना की बात करें तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 137 मामले बीते 24 घंटों में सामने आए हैं। उधर प्रदेश में बारिश लोगों को परेशान कर रही है। सबसे ज्यादा 55 mm बारिश जो है वो जबलपुर में और भोपाल में 40 mm बारिश हुई है, जिससे निचली बस्तियों में पानी भर गया है। विधायकों की ट्रेनिंग की आपने बात की गीतांजलि, ये मध्य प्रदेश विधानसभा में 15वीं विधानसभा में ऐसा पहली बार हो रहा है कि नए विधायकों की ट्रेनिंग नहीं हो सकी है। 62 विधायक पहली बार चुनकर आए हैं जिन्हें संसदीय प्रक्रियाओं का ज्ञान नहीं है और देखकर सीखने में उन्हें काफी वक्त लग रहा है। लेकिन 4 साल हो चुके हैं, विधायकों की ट्रेनिंग नहीं हुई है और विधानसभा अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि अब आगे ट्रेनिंग नहीं हो सकेगी, वैकल्पिक रास्ते तलाशे जा रहे हैं। 5 साल तक बगैर ट्रेनिंग ही रहना होगा, क्या इससे असर पड़ेगा कुछ? बिल्कुल, विधानसभा की कार्रवाई पर इसका गहरा असर पड़ा है। बीते 3.5-4 साल के रिकॉर्ड की अगर बात करें तो सवाल पूछने वाले नए विधायकों की संख्या बहुत कम है। जो 62 नए विधायक हैं उनमें से सिर्फ 32 विधायकों ने सवाल पूछे हैं। बाकी विधायकों ने प्रत्यक्ष रूप से तारांकित सवाल नहीं पूछे हैं। वजह यही है कि उनको ज्ञान नहीं था, ट्रेनिंग नहीं थी। अब 4 साल हो चुके हैं, 1 साल का वक्त बचा है और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का कहना है कि अब ट्रेनिंग नहीं हो सकेगी नए विधायकों की। उसके वैकल्प के तौर पर राष्ट्रपति या जो उपराष्ट्रपति हैं उनका विशेष सत्र मध्य प्रदेश विधानसभा में कराया जाएगा, जो कि 2 से 3 घंटे का हो सकता है। लेकिन वो ट्रेनिंग सेशन नहीं रहेगा, वो एक उद्बोधन सेशन रहेगा जो विधानसभा की कार्रवाई के बारे में रहेगा। जी चलिए, अब हम ओम प्रकाश चंद्राकर जी की और एक बार फिर से आ रहे हैं। ओम प्रकाश जी, राजनीतिक गलियारों की जो हलचल है उसकी तो हमने बात कर ली है, लेकिन बारिश की वजह से भी हालात बद से बदतर हैं। क्या छत्तीसगढ़ में भी यही हाल देखा जा रहा है? खासतौर पर अगर हम रायपुर से के संदर्भ में बात करें, क्या कुछ वहां हालात बने हुए हैं?
देखिए, फिलहाल रायपुर में कल की बात यदि की जाए तो शाम को बारिश हुई है और पूरे प्रदेश में कई जगहों पे बारिश हुई है और जो बस्तर का इलाका है, साथ ही कई हिस्सों में जो है जमकर बारिश हुई है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो बारिश से अछूते रहे। आज भी मौसम विभाग जिस तरह से पूर्वानुमान लगा रहा है कि कुछ जिलों में भारी व अति बारिश की संभावना मौसम विभाग जता रहा है, साथ ही कहीं पर हल्की बौछारों के साथ बूंदे पड़ने की संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल, ये हालात बने हुए हैं। पानी की निकासी जो है वो भी नहीं हो रही है। ओम प्रकाश जी, ये हमने अपनी कई रिपोर्ट्स में देखा है। हमारे रिपोर्टर्स कई बार इस तरह की रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। लगातार हम वो दर्शकों को दिखा रहे हैं कि पानी की निकासी है, गंदा पानी सड़कों पर है, संक्रमण का भी खतरा फैला हुआ है। आखिर इसकी इतनी लापरवाही के पीछे क्या वजह मानी जाए? क्योंकि ये पहले से ही कहा जा रहा था कि अगर बारिश होगी तो हालात ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन जिला प्रशासन का और नगर निगम का कहना था हम पूरी तरह से तैयार हैं। जो तैयारी देखी नहीं जा रही है, ऐसे में अधिकारी कुछ कह रहे हैं या कहने से बच रहे हैं? देखिए गीतांजलि, ये बारिश से पहले का एक तकिया कलाम होता है कि हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, हम बारिश से निपटने के लिए तैयार हैं, नालियां साफ है, सब कुछ। लेकिन जब ये इसका तब हमको पता चलता है जब पहली बारिश होती है और बस्तियां जो है जलमग्न हो जाती है। रायपुर शहर में भी ऐसे कई बस्तियां हैं, निचली बस्तियां, जहां इस बार बारिश ने खूब कोहराम मचाया है, लोगों के घरों तक पानी घुस चुका था। यहां तक ऐसे सड़कें जो कभी जहां पानी भरा नहीं करते थे, उन सड़कों में भी पानी भरने लगा है। तो जाहिर तौर पे ये एक तरह से घोर लापरवाही है नगर निगम अमले की। तो इसको ध्यान देने के बजाय जो है फिलहाल खाना पूर्ति का ही काम नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। चलिए ब्रिजेश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोड शो करेंगे, रैली करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कुछ तय कार्यक्रम कैसे रहने वाला है? कितने बजे कौन कौन सी रैली है? कितने बजे तक रुकेंगे? और रोड शो में क्या कुछ खास जो है इस बार दिखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए आज दो शहरों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचने वाले हैं गीतांजलि। सबसे पहले वे दोपहर के वक्त 12:30 बजे के तकरीबन रीवा पहुंचेंगे और रीवा में एक बड़ी सभा को आयोजित करेंगे, उसमें उनका उद्बोधन होगा। खास बात रीवा से यह है कि पूरे प्रदेश की जनता से वर्चुअली जो है वो मुख्यमंत्री का सभा जो है वो वर्चुअली होगी। इसके बाद दोपहर के बाद 3:30-4 बजे के बीच में मुख्यमंत्री जो है वे कटनी पहुंचेंगे, वहां पर एक सभा करेंगे। सभा के बाद रोड शो आयोजित किया जाएगा। लगभग 5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा, जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत स्थानीय कई बीजेपी के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री शामिल रहने वाले हैं। और अंतिम चरण में पूरी ताकत बीजेपी जो है वो फोकस कर रही है अगले 5 नगर निगम जिसमें चुनाव होने हैं उनके लिए, और उन शहरों में विशेष तौर पर बड़े नेताओं की सभाएं शेड्यूल की जा रही हैं। एक कड़ा मुकाबला ब्रिजेश देखा जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, और ये पीछे हमने देखा भी है कि जहां जहां मुख्यमंत्री की रैली थी वहीं वहीं कमलनाथ की भी रैली थी। कांग्रेस के नेतृत्व को आगे ले जाते हुए हमने देखा है उनको, और वो लगातार लोगों के संपर्क में भी थे, जन जन तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो कांटे की टक्कर भी देखी जा रही है, ये कहा जाए, ये संभावनाएं बनती नजर आ रही है, या कांग्रेस का जनाधार जैसे घट रहा है उसे बढ़ाने में कांग्रेस जो है वो कितनी कामयाब रहने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो कमलनाथ कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ। हालांकि जो दूसरे नेता हैं वो कहीं नजर नहीं आते। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों कड़ी टक्कर देते हुए बीजेपी के वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान को देते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार उम्मीद इसलिए भी कांग्रेस को ज्यादा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अगर ओवरऑल बात करें तो उम्मीद से ज्यादा कांग्रेस के कैंडिडेट, समर्थित कैंडिडेट जो है वो जिला पंचायतों में, सरपंच के चुनाव में और जनपद चुनावों में जीतकर सामने आए हैं, जितनी कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह उम्मीद है कि परिवर्तन की लहर है और उसका फायदा उसको शहरों में भी मिलेगा। तो इस उम्मीद में कांग्रेस है, और मुझे लगता है इस बार मुकाबला कड़ा इसलिए भी है कि कई मुद्दे हैं, बारिश का सीजन है, नगर निगमों की पोल जो है वो बारिश खोलती नजर आ रही है। 16 नगर निगमों में बीजेपी का कब्जा लंबे वक्त से है, लेकिन उन्हीं स्थानों पर, भोपाल की ही बात करें तो निचली बस्तियों में फिर से आज पानी भरा है। तो ये अव्यवस्थाएं जो है, इसका गुस्सा कहीं बीजेपी के खिलाफ ना चला जाए। कांग्रेस को यह उम्मीद है कि ये वोट जो है, गुस्से का वोट, वो उनको जरूर मिलेगा, और इसीलिए ये मुकाबला इस बार काफी टफ माना जा रहा है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर वो देखा भी जा रहा है। ओम प्रकाश जी, जो हालात बने हुए हैं, खास तौर पे हम राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें, ओवरऑल जो हालात बने हुए हैं, हालांकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो चुनाव प्रचार लगातार जोरदार चल रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस के किसी प्रत्याशी के लिए इस चुनाव प्रचार को करने के लिए भूपेश बघेल भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री? कुछ ऐसी जानकारी आने वाले वक्त में, कुछ ऐसा कार्यक्रम?
देखिए, फिलहाल ऐसा उनका कोई दौरा अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन जो स्थानीय चुनाव है, स्थानीय चुनाव में अगर दूसरे स्टेट का नेता जो है उसको अमूमन अगर राजनीति में देखा जाए तो ऐसे नहीं बुलाया जाता। लेकिन हाँ, यदि विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में बाहर से प्रत्याशी जो है बुलाए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता और फिलहाल दौरा ऐसा कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। लेकिन संभावना है कि हो सकता है कि आसपास के जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए इलाके हैं वहां वो जा सकते हैं। ये गुंजाइश बनी हुई है। बहरहाल जैसे ब्रिजेश, अभी हम देख रहे हैं लगातार ताबड़तोड़ ये रोड शोज जो हैं वो हो रहे हैं, लोग कितनी तादाद में पहुंच रहे हैं? देखिए, सभी राजनीतिक दल तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, तमाम वादे भी करते हैं, दावे भी करते हैं। वादे कितने साकार होते हैं, दावे कितने साकार होते हैं, आने वाला वक्त तय करता है और मध्य प्रदेश की जनता इससे भलीभांति परिचित है। लेकिन क्या मध्य प्रदेश की जनता को साथ मिल पा रहा है सीएम शिवराज सिंह चौहान का, जो कि ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं? लोगों का समर्थन मिलता नजर आ रहा है? देखिए गीतांजलि, जमाना बदल गया है और पिछले 5 से 10 सालों में तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ा है। हर हाथ में मोबाइल है और हर लोगों की बात मोबाइल के जरिए मतदाताओं तक पहले ही पहुंच जाती है। वजह यही है कि पिछले चुनावों की तुलना में इस बार संख्या भीड़ जो है वो कम हुई है। विधानसभा लोकसभा में भीड़ ज्यादा रहती है, लेकिन नगर निगम के चुनावों में कहीं ना कहीं भीड़, दोनों ही दलों की हम बात करें, किसी भी बड़े नेता की बात करें तो भीड़ कम आती है। लेकिन अगर कमलनाथ के मुकाबले हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उनके रोड शो में ज्यादा लोग पहुंचते हैं, ज्यादा जनता आती है, महिलाओं को स्वागत और सत्कार उनका ज्यादा करती हुई नजर आती है। तो समर्थन जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कमलनाथ की अगर हम बात करें तो बहुत कम रोड शो कर रहे हैं, सभाओं पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। लेकिन जो शिवराज सिंह चौहान है वे सभा तो कर ही रहे हैं, लेकिन रोड शो भी लगातार हर शहर में जरूर करते हैं और रोड शो के जरिए घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। तो ये दोनों पार्टियों में और नेताओं में बड़ा फर्क मुझे समझ में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे कहीं ना कहीं जनाधार को बढ़ाने की कोशिश जो है वो भी बीजेपी लगातार कर रही है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जैसे हम लगातार ओम प्रकाश जी से भी जिक्र कर रहे हैं कि सीएम भूपेश बघेल जब ये कहते हैं कि देखिए अब महाराष्ट्र की तर्ज पर अन्य जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उनको भी निशाना बनाया जाएगा, इसका आधार क्या माना जाए ओम प्रकाश चंद्राकर जी? किस आधार पर या कौन से ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो मुख्यमंत्री के पास रहे होंगे जिसको आधार बनाकर उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है? देखिए गीतांजलि जी, इसमें आधार, पॉलिटिकल बयानबाजियों में आधार तो काफी कम होते हैं, आपको भी पता है और हमको भी पता है। लेकिन जिस तरह से पूर्व के जो अनुभव होते हैं, जिस तरह से लगातार छापे पड़ रहे थे महाराष्ट्र के अंदर, उसके बाद से अब छापे सत्ता का परिवर्तन हो गया, तो जाहिर तौर पे ये एक अंदेशा होता है कि किसी भी पॉलिटिकल सियासतदान के लिए एक अंदेशा होता है कि अब इस तरह से होगा और उन्हें अपनी राजनीति करनी है। या कोई भी पार्टी का नेता हो, उनके बयानबाजियों में तर्कसंगत काफी कम होता है, लेकिन इसको हम एक पॉलिटिकल बयानबाजी के तौर पर ही इसे देख सकते हैं। जी बिल्कुल, इस तरह की बयानबाजियां जो हैं वो लगातार चली आ रही हैं, लेकिन इन बयानबाजियों के चलते कुछ भी रुक नहीं रहा है। खासकर अगर हम ओम प्रकाश जी अगर बात करें आदिवासियों के लिए, कई बार हमने देखा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि इस वर्ग को आगे ले जाने की जरूरत है, इस वर्ग को शिक्षित करने की जरूरत है, इस वर्ग को सुविधाएं देने की जरूरत है और इसका जो परिचय है वो उनकी कई योजनाओं में भी मिल रहा है। आदिवासी अगर हम वर्ग को देखें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले दिनों कई तरह की जो योजनाएं हैं, जो कई घोषणाएं हैं इस वर्ग के लिए खास तौर पर की है। आदिवासी वर्ग कितना इस बात से संतुष्ट नजर आ रहा है? आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश तो हर राजनीतिक दल छत्तीसगढ़ के अंदर करता रहा है। शायद छत्तीसगढ़ ही नहीं, अगर मध्य प्रदेश की भी बात की जाए तो आदिवासी वर्ग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता किसी भी चुनाव में जीतने के लिए। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो 11 विधानसभा सीटें जो है वो आदिवासी सीटें हैं, वो बस्तर की सीटें हैं और इस बस्तर के विधानसभा सीटों में जिसने जीत दर्ज कर ली वो हर बार सत्ता में वही काबिज होता है। ये हमने पिछले जो 5-6 चुनाव है उसको देख लिया छत्तीसगढ़ बनने के बाद। तो जो बस्तर में काबिज रहा है वही
सत्ता की दहलीज तक पहुंचा है। तो जाहिर तौर पे आदिवासियों के हितों को, मुद्दों को लेकर कोई भी राजनीतिक दल बेहतर निर्णय लेने की कोशिश करता है, चाहे वो आदिवासी हो चाहे वो किसान हो। दोनों ही फैसले फिलहाल अगर छत्तीसगढ़ के वर्तमान राजनीति का फोकस यदि हम देखा जाए तो किसान और आदिवासी है। तो इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने पिछले दिनों मंत्रिमंडल में ये फैसला लिया कि पेसा कानून जो है उन आदिवासी अंचल के पंचायतों को दे दिया जाए, जिसमें पंचायतों को एक अधिकार होता है कि वो अपना डेवलपमेंट के लिए, अपनी आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य कर सके। तो इसके तहत पेसा कानून में 2000 अमेंडमेंट लाया गया है, जिसे विधेयक लाकर विधानसभा में पेश किया जाएगा और जल्द ही ये कानून जो है लागू हो जाएगा। इसके तहत यही होगा कि जो स्थानीय पंचायत है, पंचायतों के पास अधिकार होंगे कि वो अपने फैसले ले सकते हैं। उनका जो अधिकार है, जैसे जिस तरह से बात होती है हमेशा आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन, ये तीनों चीजों की दरकार है, इसके अलावा इन्हें और कुछ नहीं चाहिए। तो इस पर अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो विधेयक आने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह से ये विधेयक लागू किया जाएगा, किस तरह से इसे पारित किया जाएगा। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक काफी महत्वपूर्ण योगदान आदिवासी वर्ग है। कई आदिवासी विधायक हैं, कई आदिवासी नेता हैं जो चाहते हैं कि आदिवासी वर्ग का हितों की रक्षा हो और इसी के तहत जो है आने वाली जो रणनीति बनेगी किसी भी पार्टी की, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस की, ही दोनों ही पार्टियों की रणनीतियां जो है आदिवासी वर्ग के फोकस पर ही बनेगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर, और उसकी बानगी नजर भी आ रही है। मुख्यमंत्री की कई बातचीत में, कई भाषणों में भी उन्होंने ये कहा है, लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा है कि आदिवासी वर्ग को आगे बढ़ाने की जरूरत है और उस पर काम भी जो है वो लगातार चल रहा है। बहरहाल ब्रिजेश, अगर ओवरऑल हम कहें, चूंकि वक्त अब हमारे पास बहुत ही कम रह गया, लेकिन अगर हम ओवरऑल इस पर बात करें, आज के दिन के लिए, आज के दिन को लेकर खास तौर पर बात करें, तो ओवरऑल क्या कहा जाए सभी समस्याओं को लेकर जो कि बारिश की वजह से हो रही हैं, साथ ही इस फैसले को लेकर कि अब विधायकों की ट्रेनिंग नहीं होगी, साथ ही उन रोड शोज को लेकर जो मुख्यमंत्री करेंगे? बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं कोरोना और बारिश की परेशानी के बीच चुनाव प्रचार लगातार जारी है और तमाम दिग्गज आज भीगते हुए बारिश के बीच में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। एक तरफ नेता दमखम जीतने के लिए जुटा रहे हैं तो वहीं आम जनता जो है वो जद्दोजहद अपनी जान बचाने के लिए कर रही है। तो ओवरऑल दोनों ही परिस्थितियों में हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जहां लोग परेशान है वहां राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, इस जानकारी को हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।